हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। ये अभी इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आज का आर्टिकल है रीयूविनेटिंग द इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्री। अभी कर्नाटका की कॉफ़ी हर्टलैंड की एक रिपोर्ट आई है जिसकी ने क्या बताया, जो कॉफ़ी का आउटपुट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। क्यों डिक्रीज़ हो गया? अगर तुम सोचो तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है वो क्या है, उसका आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम कॉफ़ी प्लांटेशन की हिस्ट्री को देखें, इंडिया में कब आई थी, 17th सेंचुरी के नियर अबाउट इसको लाया गया था। एक इंडिया का पिलग्रिम था, वो मक्का में गया था, जीमन में गया था, वहाँ से 8 बीन्स चुरा के ले आया था और उसको प्लांट किया गया कर दिया था चंद्रगिरी हिल्स, कहाँ पे, कर्नाटका में। वहाँ पे जब ग्रो किया गया तो वो बहुत अच्छे से क्या है, ग्रोथ हुई उसकी। तो डच ने क्या, इसका जो कल्टीवेशन का उसका दूसरी स्टेट्स में भी स्प्रेड कर दिया। ब्रिटिश ने इसको कमर्शियलाइज कर दिया। आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में होता है, सेकंड केरला में, थर्ड तमिलनाडु में। ये क्या, इकोनॉमिक बूस्ट करता है और जो वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट करता है। अब जो कॉफ़ी है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? सबसे पहले हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। सेकंड, ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। थर्ड, इसको टेम्परेचर 16 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर। ये हिली स्लोप्स में ज़्यादा ग्रोथ होती है कॉफ़ी की, एट द हाइट ऑफ 900 to 1800 मीटर। ये तो कंडीशन होगी जो इसके लिए फेवरेबल है। कुछ ऐसी कंडीशन जो इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लो टेम्परेचर, इसलिए इसको ज़्यादा हिमालयस में नहीं ग्रो किया जाता, क्योंकि ये क्या, हार्मफुल है। लो टेम्परेचर हुआ, फ्रोस्ट हुआ, ज़्यादा देर तक ड्राई वेदर रहना, बहुत ज़्यादा सनलाइट होना, इसलिए ये मोस्टली क्या, सदर्न स्टेट्स या फिर ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कुछ इस मैप में क्या शो किया गया है जहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ एरियाज तुम्हें याद रखने होंगे कि कहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। ये तो हमने पढ़ ली इसकी कंडीशंस। अब अगर हम सॉइल टाइप देखें तो इसको कौन सी सॉइल चाहिए होती है? वोल्केनिक सॉइल, रेड सॉइल। ये मोस्टली कहाँ पे मिलती है? हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे मिलती है। अगर हम स्टेटस देखें कॉफ़ी का इंडिया में, वो क्या है, इंडिया का 4% क्या है, वर्ल्ड टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है और 6th नंबर पे इन द प्रोडक्शन। 70% जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है वो कर्नाटका में होती है। रेस्ट जो रिमेनिंग है वो अदर स्टेट्स में होती है, केरला और तमिलनाडु में। इंडिया में कॉफ़ी की 2 वैरायटीज़ को ग्रो किया जाता है, एक अरेबिका होती है, एक रोबस्टा होती है। जो अरेबिका और रोबस्टा में डिफरेंसेस क्या हैं? जो अरेबिका कॉफ़ी होती है वो हायर एल्टीट्यूड्स पे ग्रो की जाती है, जो रोबस्टा है वो लोअर रीजन्स में ग्रो की जाती है। जो अरेबिका है वो हायर एल्टीट्यूड्स पे होती है, उसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, बट रोबस्टा को इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जो अरेबिका है उसको क्या है, वो डिपेंडेंट होती है, लार्ज क्या होनी चाहिए, तुम्हारी लैंड होल्डिंग्स होनी चाहिए। रोबस्टा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे भी ग्रो किया जाता है। अरेबिका हार्वेस्ट कब होता है? नवंबर और जनवरी के मंथ में, और रोबस्टा दिसंबर और फरवरी के मंथ में। ये हमने अभी पढ़ लिया कि कॉटन की कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसका सॉइल टाइप क्या है, इंडिया में क्या स्टेटस है और कौन कौन सी वैरायटीज उसकी ग्रो की जाती हैं। अब जो कर्नाटका की जो कॉफ़ी हर्टलैंड है उसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या है, जो कॉफ़ी का आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्या क्या चैलेंजेस जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है वो फेस करती है? सबसे पहले क्या, क्लाइमेट चेंज। कितना ज़्यादा क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण या अर्बनाइजेशन के कारण कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स है वो क्या, मेल्ट डाउन हो रही है। ग्लेशियर मेल्ट डाउन होने की वजह से सी लेवल का राइज हो रहा है, जो कि हमारी जो क्वालिटी या फिर क्वांटिटी होती है वो क्या, इफेक्ट करती है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है वो तो क्या, 30% लोअर हुआ है इस साल देन द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। सेकंड क्या, इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेन्स। जैसे आपको पता है अभी क्या, थर्ड डिप हो गया ला नीना का, जिसकी वजह से क्या, जो हमारा मानसून है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इरेगुलर हो गया है। कभी बारिश हो जाती है और कोई भी मानसून का कोई पैटर्न नहीं रहा है। इम्पैक्ट, जिसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे देखा गया है, कॉफ़ी इंडस्ट्री पे, बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर। ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी होने की वजह से न्यू न्यू डिजीज़ क्या हैं, आती हैं, जैसे कि फ्रूट रॉट, स्टॉक रॉट एंड रूट रॉट। ये मोस्टली कौन से एरिया में पाई जाती हैं? केरला और तमिलनाडु में। थर्ड क्या है, जो
कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो इसकी इनपुट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो भी इस पे इनपुट मटेरियल जैसे बीन्स हो गए वो बहुत ज़्यादा लगती है। और सेकेंडली क्या है, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से जो मार्केट में जो प्राइसेस है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो भी एक मेजर इशू है ना। 75% जो कॉफ़ी हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। फिफ्थ क्या है, जो गवर्नमेंट है वो कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती। सिक्स्थ क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जो इरिगेशन कॉस्ट है उसको उगाने की, सीडलिंग की कॉस्ट है, मिन्योर की कॉस्ट है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इनपुट अगर ज़्यादा कॉस्ट का होगा तो आउटपुट भी महंगा होगा। नो ऑफिशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म, जैसे स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया कौन सा प्राइस होना चाहिए वैसे ही डिसाइड हो जाता है। अगर हम देखें इंडिया का एक्सपोर्ट्स देखें, 2021 में कितना था, 377 मिलियन था। वो कितना इंक्रीज़ हो गया 2022 में, 516, 36% ग्रोथ के देखी गई थी। रीजन्स बिहाइंड द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इंडिया में इतना ज़्यादा कॉस्ट क्यों है प्रोडक्शन का? सबसे पहले क्या, इतनी ज़्यादा स्किल लेबर नहीं है इंडिया में। सेकंड क्या है, लेबर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम ब्राज़ील से कंपेयर करें, ब्राज़ील में कितना होता है, 25% ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट। भाई इंडिया में कितना देखा गया है, 65%। कितनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट है। अगर लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो गया मतलब इनपुट ज़्यादा हो गया तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कम हो जाएगी। सेकंड है, हार्ड टेरेन एंड टोपोग्राफी। इंडिया की जो कॉफ़ी है वो कहाँ पे ग्रो की जाती है, शेड ग्रोन एरियाज़ में और एलिवेशंस पे हम ग्रो करते हैं, बट दूसरे एरियाज़ में वो फ्लैट एरिया लैंड्स पे भी ग्रो हो जाती है। थर्ड, हाई कॉस्ट ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर पंप्स चाहिए जो कि डीजल पे चलते हैं। अब रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो कॉस्ट ऑफ डीजल क्या बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। पहले कितना था, 4 to 5% एनुअली, अभी कितना 20% एनुअली क्या है कॉस्ट हो गया था इरिगेशन का। फोर्थ क्या, अनस्किल्ड माइग्रेंट लेबर्स एंड वेज कॉस्ट। अभी हमने देखा कि जो कॉफ़ी है वो कौन से एरियाज़ में होती है, केरला और कर्नाटका रीजन में ज़्यादा होती है। वहाँ पे क्या है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब वहाँ के पे जो माइग्रेटेड लोग आते हैं उनके पास इतना स्किल्स नहीं है कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकें, और उनकी जो कॉस्ट होती है वेजेस की वो बहुत ज़्यादा हुई है। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा क्या है इंक्रीज़ हो जाता है कॉफ़ी का। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या सोचना चाहिए कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सेकंड के गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले ताकि जो कॉफ़ी उगाते हैं उनको बेनिफिट हो सके। वो क्या परमिट करे, तुम क्या है अगर कॉफ़ी नहीं उगानी तो दूसरी क्रॉप्स भी, अल्टरनेटिव क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। कॉफ़ी एक्ट एंड न्यू कॉफ़ी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल है उसको क्या करा जाए, अप्रूव किया जाए। फोर्थ के ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी क्रॉप, जो कॉफ़ी क्रॉप है उसका प्रमोशन किया जाए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इसको सब्सिडी दे अगर क्या कोई भी डैमेज हो जाता है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। दिस इज ऑल अबाउट द कॉफ़ी क्रॉप। थैंक यू।